वायुमंडलीय दाब, फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर क्या रहती है, वायु रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है, और जो हमारे चारों ओर वायु जो है वो क्या लगाती है, दाब लगाती है, उस दाब को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, चलिए वायुमंडलीय दाब, पहले वायुमंडल पढ़ लेते हैं। वायुमंडल, हमारे हमारे चारों ओर वायु का क्या रहता है, एक आवरण रहता है। ठीक है, हमारे चारों ओर वायु के आवरण को, वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्या है, हमारे चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, जो हमारे चारों ओर वायु है वो क्या डालती है, दाब डालती है, उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। हमारे हमारे चारों ओर वायु वायु दाब डालती है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कहते हैं। ये समझ में आया, वायुमंडल क्या है, हमारे चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब जो हमारे चारों ओर वायु दाब डालती है, ठीक है, यह वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, संजय आपका हो गया, नहीं नहीं तो आपने कर लिया। मैम 1 मिनट। ओके,
मैम हो गया। चल अब अभ्यास प्रश्न है पहला आपका, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था। पहला है धक्के या खिंचाव या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था। वस्तुओं की गति की अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। बताओ धक्के के दो उदाहरण। धक्के के, ठीक है, द्वारा धक्के के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? किस किस पे हम धक्का लगा सकते हैं बताइए। मैम कार, टेबल। हाँ ठीक है, वो एक ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, कार को धक्का लगाना, कार को धक्का लगाना, ठीक हो गया। और दूसरा हो जाएगा कि फुटबॉलर द्वारा किसको, फुटबॉल को ठोकर मारना, वो भी तो धक्का देना हो गया ना। ठीक है, फुटबॉलर द्वारा फुटबॉल को ठोकर मारना। ठीक है, ठोकर मारना, ये भी क्या हो गया, धक्के के उदाहरण हो गए। और दूसरा है आपका खिंचाव। ठीक है, खिंचाव के उदाहरण बताओ, खिंचाव के क्या उदाहरण हो सकते हैं? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कुएं से, ठीक है, रस्सी से पानी खींचना कुएं द्वारा से। ठीक है, रस्सी से बाल्टी द्वारा, ठीक है, रस्सी से बाल्टी द्वारा कुएं से पानी खींचना क्या जाएगा, खींचने का एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरा कौन सा है?
जैसे आप दरवाजा खींचते हो, ठीक है, दरवाजा, ठीक है, दरवाजे को खींचना, ये क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। नेक्स्ट है ऐसे दो उदाहरण दीजिए। सेकंड है ऐसे दो उदाहरण दीजिए, जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु, ठीक है, बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? मैम आटा बल द्वारा। कौन कौन से बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन के दो उदाहरण, ठीक है? दो उदाहरण बताइए, एक एक उदाहरण बताइए। पहला है, क्या कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक की बोतल को पिचका सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल पर बल लगाकर इसकी आकृति बदल सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। नेक्स्ट है,
दूसरा क्या कर सकते हैं? मैम किसी गुब्बारे को फुला के उसका आकार चेंज कर सकते हैं। हाँ, किसी गुब्बारे को भी फुला के। ठीक है, लेकिन हम उसमें हवा भर रहे हैं ना, उसमें बल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? जैसे हम आटा मैम रबर बैंड। जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, आटे पे क्या लगाएंगे हम? बल। ठीक है, आटा गूंथना, आटा आटा गूंथना। ठीक है, या इसको ये कह सकते हैं कि आटे को गूंथ कर उसकी आकृति बदलना। आटे को गूंथ कर आटे को गूंथ कर इसकी आकृति बदलना। ठीक है, ये तो क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण। और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या लगाना है? बल लगाना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट आपका क, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। ठीक है, कुएं से रस्सी को कुएं से पानी निकालते समय हमें कुएं से पानी निकालते समय निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
बताइए। मैम खींचना पड़ता है। ठीक है, खींचना पड़ता है। ठीक है, खींचना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक आवेशित वस्तु। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अनावेशित अनावेशित वस्तु को डैश करती है। डैश करती है। क्या करती है? डैश करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल में क्या था। स्थिर वैद्युत बल में एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित या आवेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, क्या करती है? आकर्षित। नेक्स्ट है सामान से लदी ट्रॉली। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ठीक है, खींचना पड़ता है। नेक्स्ट है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के द्विध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। डैश करता है। ठीक है? क्या करता है? मैम आकर्षित करता है। नहीं, प्रतिकर्षित। ठीक है, प्रतिकर्षित करता है। देखो कैसे करता है प्रतिकर्षित। जैसे कोई भी चुंबक है, ठीक है, उसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, दूसरा चुंबक है अगर उसका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है, यानी कि ये उसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर दो सेम ध्रुव रहते हैं ना, ठीक है, तो वो आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ठीक है, वो करते हैं प्रतिकर्षित। ठीक है, अगर नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव क्या करेंगे? आपस में आकर्षित। अपोजिट पोल क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जो सेम रहेंगे वो क्या करेंगे?
प्रतिकर्षी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कोई भी चुंबक होगा उसके उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव सेम सेम है, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षी। अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता, दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता, तब ये क्या करते? आपस में आकर्षित करते। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। अच्छा। ओके, दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ति कीजिए। इसमें आपको शब्द दिए हैं पेशी स्लैश संपर्क और असंपर्क और ये है गुरुत्व गुरुत्व और घर्षण आकृति, ठीक है, और आकर्षण। ठीक है, ये आपको
शब्द दिए हैं। तो इसमें धनुष को खींचने के लिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल, धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी, यानी कि इसकी मतलब धनुष की डैश में परिवर्तन होता है, डैश में परिवर्तन होता है। बताइए किसमें परिवर्तन होगा? धनुष को खींचा गया है, ठीक है, धनुष को क्या कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं, तो किसमें चेंज होगा? उसकी आकृति में होगा ना, कि डोरी हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन, आकृति, प्रश्न दिखा आपको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है आपका, धनुष को खींचने के लिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है, लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है, ठीक है, कौन से बल का उदाहरण है? ठीक है, वो क्या कर रहा है, धनुष को खींच रहा है, ठीक है, जब इसमें पूछा था कि जब धनुष को खींच रहा था तो उसमें क्या परिवर्तन, यानी कि धनुष में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, है ना, किससे लगाएंगे हम, अपने हाथों से, अपने बाजू से, ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या, कौन सा बल लगेगा, पेशी बल, ठीक है, कौन सा बल, पेशी बल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तीर की गति की अवस्था में, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का, उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण, डैश बल का उदाहरण है, ठीक है, देखिए
T की गति की अवस्था, ठीक है, में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार बल का उदाहरण है, ठीक है। तो उसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हमने पढ़ा था ना संपर्क बल, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, संपर्क बल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब तीर लक्ष्य को गति करता है, ठीक है, जब तीर लक्ष्य को गति करता है तो इस पर लगने वाले बल, इस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश के कारण तथा डैश तथा वायु के डैश के कारण होता है, ठीक? होते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब तीर लक्ष्य की को गति करता है तो इस पर लगने वाला बल, ठीक है, कोई भी चीज है, हम पेन है, ठीक है, हम पेन को फेंकेंगे तो क्या है, किस पर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल, ठीक है, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल। वैसे तीर क्या है, तीर लक्ष्य को गति करता है, ठीक है, यानी कि वो किसमें अभी हवा में, तो क्या लगेगा उसमें, गुरुत्व बल तथा वायु के डैश के कारण, ठीक है, क्या लगेगा, वायु में क्या बनेगा, इसमें घर्षण, वायु के घर्षण के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। गुड।
नेक्स्ट है आपका 5 स्थितियों में बल लगाने वाले कारक जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे बताइए। जैसे क है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगली से दबाना। ठीक है, इसमें आपको बताना है स्थिति कौन सा बल लग रहा है। ठीक है, इसका सीधा आंसर लिखते हैं। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं इसके लिए। फिफ्थ है पहले इसकी स्थिति स्थिति फिर है बल लगाने वाले कारक। बल लगाने वाले कारक और नेक्स्ट है आपका वस्तु जिस पर बल लग रहा है। वस्तु जिस पर बल लग रहा है और नेक्स्ट है बल का प्रभाव। नेक्स्ट है बल का प्रभाव, क्या प्रभाव डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला कौन है इसमें इसमें कौन है आपका रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। ठीक है, क है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो उंगलियों द्वारा क्या लग रहा है पेशी बल। ठीक है, उंगलियों द्वारा क्या लग रहा है पेशी बल। ठीक है, और वस्तु जिस पर बल लग रहा है वो क्या है, क्या कर रहे हैं हम नींबू को निचोड़ रहे हैं, यानी कि वो वस्तु क्या होगी नींबू। ठीक है, और बल का प्रभाव क्या हो रहा है, बल के प्रभाव से रस निकल रहा है, रस निकलना
और क्या हो जा रहा है, उसकी नींबू की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है ख है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उसमें भी किसके द्वारा लग रहा है भाई, उंगलियों द्वारा। ठीक है, उंगलियों द्वारा क्या लग रहा है, पेशी बल, पेशी बल। ठीक है, उंगलियों द्वारा लगा पेशी बल। ठीक है, और किसपे लग रहा है, दंतमंजन की ट्यूब पर। ठीक है, ट्यूब पर या दंतमंजन की ट्यूब पर, दंत मंजन की ट्यूब पर, ट्यूब पर। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या हो रहा है, पेस्ट बाहर निकल रहा है, एक तो पेस्ट बाहर निकलना, पेस्ट का बाहर निकलना, पेस्ट का या पेस्ट निकलना, पेस्ट निकलना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका ट्यूब की आकृति में परिवर्तन, ट्यूब की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और में दीवार में लगे हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। दीवार में लगी हुक, दीवार में क्या लगा है, एक हुक लगा है, हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर लटका एक भार, एक भार। ठीक है, क्या करेगा, बल लगाने वाला कारक में क्या आएगा, लटका हुआ भार। ठीक है, लटका वहीं पर लगा रहा है, लटका हुआ भार। और इसमें क्या आ गया, वस्तु जिस पर बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, कमानी पर, कमानी पर। और बल का प्रभाव, बल का प्रभाव क्या होगा कि कमानी क्या हो जाएगी, कमानी की आकृति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, कमानी की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊंची कूद करते समय, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई
की क्षण ब्रैकेट में बाधा पार करना, बाधा पार करना, पार करना। ठीक है। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी क्या करता है, निश्चित ऊंचाई की छत को पार कर रहा है। ठीक है। बल लगाने वाले कारक क्या हो जाएंगे, इसमें भी पेशी बल होगा। किससे बल लगेगा, पैरों द्वारा। ठीक है, पैरों द्वारा लगाया गया पेशी बल है, पेशी बल। और वस्तु जिस पर बल लग रहा है, ठीक है, देखो जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हम किस पे बल लगाते हैं, धरती पर तो बल लगाते हैं। और या हम दौड़ते हैं तो भी हम क्या करते हैं, धरती पे बल लगाते हैं। चलना दौड़ना यानी कि पृथ्वी पर क्या लग रहा है, बल। ठीक है, पृथ्वी पर। ठीक है, बल कहाँ लग रहा है, पृथ्वी पर। और फिर क्या है, बल का प्रभाव। ठीक है, उसकी गति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि खिलाड़ी की गति की अवस्था परिवर्तन, खिलाड़ी की गति की अवस्था परिवर्तन हो। ठीक है, एक क्या है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगली से दबाया गया है। बल करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, उंगली से क्या लग रहा है, पेशी बल। और जिस वस्तु पर बल लग रहा है, किससे हम किसको निचोड़ रहे हैं, उंगली से नींबू को। तो वस्तु क्या हो जाएगी हमारी, नींबू। बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, रस निकलेगा एक तो, और उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। नींबू की आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना उंगलियों द्वारा। ठीक है, बल लगने वाले कारक क्या हो जाएंगे, उंगली द्वारा लगा पेशी बल। और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, दंत मंजन की ट्यूब। और बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, एक तो पेस्ट निकलेगा, दूसरा उस ट्यूब की क्या होगी, आकृति बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दीवार में लगे हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार। ठीक है, तो बल लगाने वाला, बल कौन लगा रहा है, अब एक भार लटका है। ठीक है, तो बल कौन लगा रहा है, लटका हुआ भार किस पे लग रहा है, क्योंकि कमानी पे लटका है तो वस्तु क्या हो जाएगी, कमानी। कमानी जैसे आपने कभी देखा होगा, कुछ भी तोलते हैं कमानी से, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी आकृति में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। ठीक है, तो वो क्या लगा रहा है, पैरों द्वारा या अपने टांगों द्वारा क्या लगा रहा है, पेशी बल लगाएगा। किस पे लगाएगा, धरती पर। खिलाड़ी की गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जंप करेगा, उछलेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। ये समझ में आया आप लोगों को, यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट